गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी। हनुमान जी की शक्ति का दिव्य रहस्य। प्रातः काल का समय था। गुरु नानक देव जी एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। पास ही भाई मर्दाना जी अपनी रबाब सुलझा रहे थे और भाई बालाजी प्रभु भक्ति में लीन थे। पंछियों की चहचहाहट के बीच भाई मर्दाना के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने इतिहास और पुराणों में हनुमान जी के अतुलनीय बल के बारे में बहुत सुना था। मर्दाना जी ने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और पूछा, बाबा जी, आप सत्य का मार्ग दिखाते हैं, मुझे एक बात समझाइए। कहते हैं त्रेतायुग में हनुमान जी ने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया, सूर्य को निगलने की चेष्टा की और संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। क्या किसी मांस हड्डी के शरीर में इतनी शक्ति होना संभव है? वह शक्ति कहां से आती थी? गुरु नानक देव जी ने मंद मुस्कान के साथ मर्दाना की ओर देखा और बोले, मर्दाना, शक्ति का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से होता है। हनुमान जी की शक्ति के पीछे 3 ऐसी कुंजियां थीं जो किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती हैं। गुरु जी ने समझाया कि जब हनुमान जी विशाल समुद्र के तट पर खड़े थे तो उनकी आंखों में समुद्र की गहराई नहीं बल्कि उनके हृदय में राम नाम की ऊंचाई थी। गुरु जी का विस्तार। मर्दाना, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी घास के ढेर को जला देती है, वैसे ही परमात्मा का नाम इंसान की सीमाओं को जला देता है। हनुमान जी ने अपनी हर सांस को परमात्मा के नाम से जो लिया था। जब इंसान का रोम रोम उस अकाल पुरख के सिमरन में भीग जाता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। हनुमान जी के लिए पहाड़ उठाना मुश्किल नहीं, क्योंकि वह पहाड़ और उनका शरीर दोनों ही उस परमात्मा के नाम के आगे तुच्छ थे। उन्होंने शब्द को अपना आधार बनाया और जहां शब्द है वहां सब कुछ संभव है। गुरुजी ने मर्दाना को एक गहरा जीवन सूत्र दिया। शक्ति वहां ठहरती है जहां अहंकार नहीं होता। गुरुजी का विस्तार। मर्दाना, जब कोई कहता है कि मैं बलवान हूं तो उसका बल केवल उसकी भुजाओं तक सीमित रह जाता है, लेकिन हनुमान जी ने कभी मैं को पनपने नहीं दिया। जब वे लंका जलाकर लौटे या पहाड़ लेकर आए तो उन्होंने सारा श्रेय प्रभु को दिया। वे स्वयं को प्रभु का एक अदना सा सेवक मानते थे। जब इंसान खुद को शून्य कर लेता है तो उस शून्य में परमात्मा का अनंत बल समा जाता है। हनुमान जी एक खाली बर्तन की तरह थे जिसे परमात्मा ने अपनी शक्ति से भर दिया था। यदि उनके भीतर रत्ती भर भी मैं होती तो वे उस विशाल पर्वत के बोझ तले दब जाते। गुरुजी ने बताया कि शक्ति का तीसरा स्तंभ है अटूट निश्चय। गुरुजी का विस्तार। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो उनके मन में कोई संशय नहीं था। संशय शक्ति को सोख लेता है। मर्दाना, यदि मन में यह डर हो कि क्या मैं कर पाऊंगा तो आधी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। हनुमान जी का समर्पण ऐसा था कि उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और अपना जीवन प्रभु के चरणों में रख दिया था। जो व्यक्ति ईश्वर की राह को ही अपनी इच्छा मान लेता है, प्रकृति उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। हनुमान जी का विश्वास ही उनका वह बल था जिसने उन्हें महाबली बनाया। गुरु नानक देव जी ने अंत में भाई मर्दाना को समझाते हुए कहा, मर्दाना, यह बल आज भी उपलब्ध है। जो भी इंसान अपने अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हुए नाम का सिमरन करता है और लोक भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देता है, अकाल पुरख उसे भी वैसी ही आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। भाई मर्दाना जी गुरु जी के इन वचनों को सुनकर निहाल हो गए। उन्हें समझ आ गया कि शारीरिक जिम या कसरत से मिलने वाला बल तो क्षणभंगुर है, लेकिन नाम, निम्रता और निश्चय से मिलने वाला आत्मिक बल अविनाशी है। इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद न लें। हमेशा याद रखें कि जो भी योग्यता हमारे पास है वह ईश्वर की देन है। 2. मानसिक दृढ़ता, संशय और डर को त्याग कर पूर्ण विश्वास के साथ कर्म करें। 3. नाम की महिमा। दैनिक जीवन में परमात्मा के नाम का स्मरण करने से मानसिक शांति और कार्य करने की अदृश्य शक्ति मिलती है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।